नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में, जहां मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आप सभी के लिए हमारा एक बेहद ही खास प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। आज इस प्रोग्राम जिसका नाम है मानो या ना मानो, इसमें हम बात करने वाले हैं दुनिया के अंधविश्वास को लेकर। हमारे भारत देश में ही कई ऐसे अंधविश्वासी टोटके हैं, रहस्य है, अंधविश्वासी सोच है, अंधविश्वासी जगह है जिसके बारे में सुनकर ही लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अंधविश्वास के बारे में जो आज से नहीं बल्कि सालों सालों से हमारे देश में सवालों में बना रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम वशीकरण को लेकर। आपने सुना होगा वशीकरण के बारे में कि स्त्री से लेकर पुरुष का वशीकरण किया जाता है। वशीकरण के कई टोटके होते हैं, लेकिन क्या सच में वशीकरण होता है? वशीकरण जैसी कोई चीज होती है? क्या वशीकरण की शक्तियों की जो बात होती है उसमें सच्चाई होती है? आखिर कहां से वशीकरण का शब्द हमारे इस दुनिया में आया? आखिर क्या है वशीकरण का सच? आज हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और अपनी खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं वशीकरण से जुड़ा वो सच जिससे शायद आप भी अब तक अनजान हो। अंधविश्वास की दुनिया में वशीकरण का पूरा रहस्य जिसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में वशीकरण के बारे में पूरी सच्चाई जो अब तक लोगों के द्वारा सामने आ चुका है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको जो सच्चाई बताने जा रहे हैं उस पर आप सभी को यकीन भले ना हो, लेकिन अंधविश्वासी दुनिया में वशीकरण नाम का शब्द कितना मशहूर है ये आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। क्यों इतनी ज़्यादा वशीकरण पर लोगों के विश्वास को तवज्जो दिया गया है, आज हम आपको बताएंगे पूरी बातें वशीकरण से जुड़ी। क्या है वशीकरण और लोग इसे अब क्या समझते हैं, हम आपको हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए देने वाले हैं। अब तक जो भी खबरें आई उसके जरिए जो नतीजे पर हम निकले वो आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने वाले हैं। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का जो तरीका अपनाया जाता है, हिंदू शास्त्रों में उसे भी वशीकरण का नाम दिया गया है। जी हाँ, वशीकरण विधि के रूप में जाना जाता है किसी भी व्यक्ति को उसे बिन बताए वश में कर लेना। जी हाँ, अपनी ओर आकर्षित करना या फिर अपनी तरफ अपने वश में कर लेना। लेकिन कहा जाता है ये चेतावनी भी होती है, इसका दुरुपयोग भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करने का नतीजा हमेशा उल्टा पड़ता है। वशीकरण विधि का प्रयोग भूतकाल में या यूं कह लीजिए कि राजा की दुनिया में, राजा के राज्यों में राजकर्मी प्रयोग करते थे राजा की आज्ञा से। जी हाँ, उस दौर में वशीकरण का खूब चलन हुआ करता था। जब कोई भी घुसपैठ या उनके क्षेत्र में घुस जाता था, उसे सच उगलवाने के लिए, सच का पता लगाने के लिए वशीकरण विधि का इस्तेमाल किया जाता था। वश में करने का ये जो तरीका है वो वशीकरण कहलाता है, जो काफी ज्यादा अटपटा भी है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी एक इंसान को वश में करने के लिए ही नहीं बल्कि कई और चीजों के लिए भी होता है। तंत्र मंत्र और टोटकों से वश में करना काफी ज्यादा प्रचलित है हिंदू समाज में। हम आपको बता दें, या तो वो प्रेम विवाह हो, सम्मोहन आदि चीजों के लिए शत्रु नाश, स्त्री वशीकरण आदि उपयोग होता है। स्त्री वशीकरण भी काफी ज्यादा चर्चा में है। किसी भी स्त्री को अपने वश में करने के लिए वशीकरण का प्रयोग काफी ज्यादा मशहूर हुआ करता रहा है, देश में और देश से बाहर भी। कहा जाता है वशीकरण एक ऐसी कला है जो काफी ज्यादा कठिन आत्मिक तपस्या के बल से प्राप्त किया जाता है।
जी हाँ, आत्म से किए गए तपस्या के बल से वशीकरण की कला को सीखा जा सकता है, लेकिन इस विधि को एक बार प्राप्त करने के बाद, वशीकरण की विद्या को एक बार सीखने के बाद, जब कोई भी इंसान अपने मनचाहे काम को पूरा करने के लिए करे तो उसका दुरुपयोग करना बिल्कुल भी उसकी जिंदगी के लिए सही नहीं माना जाता है। सलाह भी दी जाती है कि वशीकरण का उपयोग तभी किया जाए जब कोई नेक कार्य के बारे में सोचा जा रहा हो, जिसका नतीजा देश, दुनिया और पृथ्वी के लिए एक सफल दायक विधि दर्ज हो। आपको हम बता दें, इसके अलावा वशीकरण को लेकर क्या क्या बातें की जाती हैं और क्या क्या धारणाएं हैं सदियों से। जब एक स्त्री चाहती है कि उसका पति उसके वश में हो तो वशीकरण का प्रयोग करती है। कहा जाता है, अगर एक कर्मचारी अपने मालिक को वश में करना चाहे तो वो भी वशीकरण शक्ति अर्जित करने के बाद ही चेहरे के सामने एक तेज लाकर, एक खुशी लाकर कुछ ऐसी चीजें कर देता है तंत्र मंत्र की विद्या से कि वशीकरण सफल हो जाता है। कहा जाता है कि एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है अंदर से, उसे भी वशीकरण कहते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर हद से ज्यादा आत्मविश्वास रखते हैं तो वो आपके लिए वशीकरण जैसे विधि के लिए बेहद ही ज्यादा आसान तरीका बन सकता है। आपको बता दें, हम जिंदगी को सरल करने के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए, छोटे बड़े कार्यों के लिए भी कुछ जगहों पर वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। वाकई में ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है। इस पर यकीन कई लोगों को नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे अंधविश्वासी लोग भी हैं जो वशीकरण को एक महत्व विधि मानते हैं। वैसे तो आम इंसान किसी भी कामना के साथ ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन पारिवारिक समस्या, दाम्पत्य में अनबन, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी चीजों से परेशानी मुक्त होने के लिए इंसान वशीकरण जैसे विधि को अपना एक आखिरी उपाय भी मान लेता है। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ऐसा संभव लोगों में, अंधविश्वासी दुनिया में कई बार सामने हो चुका है। तंत्र मंत्र की साधना और वशीकरण के उपाय से समाधान का संभव हो सकता है, ऐसा कई लोगों का मानना भी है। तो वहीं वशीकरण के धार्मिक अनुष्ठान कर मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने का जो तरीका सदियों से चला आ रहा है, उसे आज भी कुछ अंधविश्वासी लोग मानते आए हैं। कहा जाता है कि इससे मानसिक नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी वशीकरण से होता है। ये वाकई बेहतर है इंसान के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग इंसान की जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है। बता दें आपको, तर्कपूर्ण तंत्र मंत्र और अनुष्ठातित पूजा पाठ की साधना से वशीकरण काफी ज्यादा आसान बताया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकता और सहयोगात्मक भावना के तथ्य इसके पीछे कुछ छुपे हैं या नहीं, इसका अब भी विचार किया जाता है। इस पर अब भी बातें होती हैं। काला जादू, काला टोना भी कहा जाता है इस तरह के उपचार को, जिसे हिंदू धर्म में वशीकरण का नाम दिया गया है। आप शायद ही ये जानकर हैरान हो, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी वशीकरण के लिए की जाती है। कहा जाता है, षोडशोपचार विधि से पूजा अगर की जाए देवी देवता की तो वशीकरण काफी ज्यादा हद तक संभव है। वहीं आपको ये बता दें, काफी ज्यादा तैयारी की जाती है वशीकरण के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक वशीकरण की विधि को पूरा किया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी अगर वशीकरण करे तो उससे पहले उसे सोच विचार जरूर कर लेनी चाहिए। ये साधना इतनी आसान नहीं जितना दिखाई देता है, जितनी दिखाई देती है। साहस और आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वशीकरण के लिए। आपको बता दे, योग गुरु, जी हाँ, कुछ योग गुरु के आशीर्वाद और उनके निर्देशों के पालन के जरिए भी वशीकरण को संभव किया जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं सामने आया अब तक मिली खबरों की बात। तो वहीं
7 तरह की शुद्धियों की ओर ध्यान देने के बाद ही वशीकरण जैसे कार्य को सिद्ध किया जाता है। कहा जाता है शरीर, वस्त्र, मन, भूमि, पूजन सामग्री, धन और विधि विधान, ये वो चीजें हैं जिसके जरिए वशीकरण काफी ज्यादा हद तक मुमकिन किया जा सकता है। पूरी तरह से पूजा पात्र में अगर कोई इंसान लुप्त हो जाए तो वशीकरण की साधना उनके लिए बेहद आसान हो जाती है। कहा जाता है किसी भी कार्य की सफलता के लिए फोकस्ड होना, जी हाँ, केंद्रित होना बहुत ज्यादा जरूरत है। वशीकरण भी कुछ ऐसी ही सच्चाई है जिस पर आप यकीन करें ना करें, लेकिन ये सच साबित होता रहा है। साधना के दौरान श्रद्धा और विश्वास हमेशा जरूरत होती रही है। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन वशीकरण से भी माना गया है। तो वहीं अगर आपको यकीन ना हो तो हम आपको कुछ ऐसी भी बातें बता दें जिस पर आपको यकीन करना ही पड़ेगा। वशी का मतलब बस, करण का मतलब में करना, मतलब बस में करना। बस में करके कुछ भी किया जा सकता, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को। लेकिन इसके लिए क्या आपकी आत्मा गवाही देती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है आपकी आत्मा मानती है कि वशीकरण ठीक है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसका सच आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप दुष्परिणाम का शिकार ना हो जाए। इसलिए वशीकरण आम इंसानों की जिंदगी में आम नहीं। आज भी वशीकरण जैसे चीजों से लोग दूरी ही बनाते हैं। ऐसी चीजें सुनने के बाद लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं, जो कि हजारों सालों से देश भर में, दुनिया भर में चर्चा का माध्यम बना रहा है। तो दोस्तों, सुना आपने हमारे स्पेशल प्रोग्राम मानो या ना मानो के जरिए हमने आपको बताया क्या है वशीकरण की दुनिया। जी हाँ, वो दुनिया जहाँ अंधविश्वासों की कोई जोड़ तोड़ नहीं। अंधविश्वासी दुनिया जहाँ वशीकरण को लोग अपनाते हैं, वशीकरण से जुड़े तंत्र मंत्र और टोटके करते हैं। पुरुष और स्त्री को वशीकरण के जरिए कैद करने के लिए, टोटके के जरिए उन्हें वशीकरण के साथ अंधविश्वास की दुनिया में लाने के लिए आज भी हमारे देश के कई जगहों में इस तरह के टोटके अपनाए जाते हैं। वशीकरण को सच माना जाता है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में वशीकरण को लेकर कई ऐसी बातें होती हैं जिस पर यकीन नहीं किया जाए, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता इस तरह की सच्चाई पर, जो कि सालों सालों से अंधविश्वासी सोच को जिंदा रखता है। खैर दोस्तों, आज अब इसी के साथ वक्त आ चला है मानो या ना मानो हमारे इसी प्रोग्राम का अंत करने का। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे अगली बार इसी तरह की अंधविश्वासी और अदृश्य सच्चाई को लेकर आप सभी के सामने। इसी तरह दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और बेहद ही हैरान करने वाली सच्चाई को आप सभी को रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आप सभी से इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe and press the bell icon for latest update.